राजगीर। बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? राजगीर में। बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ है? राजगीर में। और गया में जो है OTT है, OT है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, OT ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? गया में। इसको जो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस को जो क्या था एग्जाम निकालते हैं, उनका ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? गया में दी जाती है। और हमारे भारत के जो पहले CDS थे कौन थे? जनरल बिपिन रावत। जो भारत के पहले CDS हुए थे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। नदी इधर से थी बागमती नदी। 1936 ईस्वी में कौन अलग गया? उड़ीसा अलग हो गया। और फिर बिहार से 1900 सन 2000 क्या था? सन 2000 में कौन अलग गया? झारखंड। जय हिंद। अब देखते हैं बिहार। कहते हैं बिहार का नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। इससे पहले आपको पूरे उत्तर बिहार के बारे में पूरी कंप्लीटली बता देते हैं। बीच बीच से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी जाती है। गंगा नदी आती है। इस ऊपर के एक बारे आपके बता दिए थे। कौन कौन था? यहाँ पर था पटना था यहाँ पर। छपरा, यहाँ पर कौन सा जगह था? छपरा। ऊपर था वैशाली, हाजीपुर। यहाँ पर कौन था? सिवान। यहाँ पर जो था सिवान। यहाँ पर गोपालगंज ये सबको बता दिए थे। यहाँ पर बेतिया और मोतिहारी। यहाँ पर सीतामढ़ी। कौन सा? सीतामढ़ी के यहाँ पर जगह कौन जगह था? यहाँ पर मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के नीचे समस्तीपुर। और कौन सा जगह था? यहाँ पर जगह था खगड़िया, मधेपुरा। यहाँ पर जगह किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। अररिया, यहाँ पर जगह था अररिया। ये सब क्या है? बाढ़ क्षेत्र था। यहाँ पर कोसी नदी, यहाँ से नदी आती थी। कौन सी? गंडक नदी। यहाँ पर अररिया। यहाँ पर जगह कटिहार। कौन जगह? कटिहार। ये जगह पुरुलिया। ये सब जगह बता देते हैं। यहाँ पर मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। मीर कासिम का मकबरा कहाँ था? मुंगेर में। तो इतना आपको बता दिए थे। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर जगह होगा आरा। कौन जगह? आरा के कौन थे? वीर कुंवर सिंह। आरा के जो कौन थे? वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे और उनका एक क्या था? हाथ कट गया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो कौन था? आरा कौन थे? आरा के एक जगह जगदीशपुर, वहाँ कौन थे? वीर कुंवर सिंह। उनकी जमींदारी छीन लगाई थी, जिस वजह से उन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। आरा यहाँ पर जगह होगा बक्सर। कौन जगह? बक्सर के युद्ध जो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर। नीचे जगह होगा कैमूर। यहाँ पर जगह है कैमूर। कौन जगह? कैमूर या फिर भभुआ। ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। कैमूर जो है क्या है? बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता है। पहाड़ी क्षेत्र जिस पर यहाँ जो है चूना पत्थर के बहुत सारे अधिकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार का वजह जहाँ चूना पत्थर के ज़्यादा भंडार मिलते हैं, तो कहाँ पर? कैमूर में। कहाँ पर? कैमूर के यहाँ पर जगह सासाराम। कौन सा? सासाराम। नीचे को डालमिया नगर। यहाँ पर डेहरी। छोटा सा क्षेत्र है डेहरी। तो सासाराम कौन सा जगह? सासाराम जो है तब शेषासुरी किला कहाँ पर था? सासाराम। शेषासुरी जो थे किला कहाँ पर था? सासाराम में ही था। सासाराम। यहाँ पर जगह औरंगाबाद। कौन जगह? औरंगाबाद जो है वो क्या है? यहाँ पर सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है। औरंगाबाद का कौन सा मंदिर फेमस है? सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद एक और जगह मिलेगा, जहाँ पर महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद मिलेगा, लेकिन वो औरंगाबाद जो थे वो क्या, वो दूसरा औरंगाबाद है। अब औरंगाबाद क्या है? यहाँ से एक नदी आती है, जाती है पटना के पास मिल जाती है। इसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। सोन नदी कहाँ? पटना के पास जाकर मिल जाती है। और ये औरंगाबाद, यहाँ पर औरंगाबाद से क्या है? औरंगाबाद से यहाँ पर एक बांध बनाए, पुल बना दिए गए जाने के लिए, जिसे कहा जाता है डेहरी ऑन सोन। क्या कहा जाता है? डेहरी ऑन सोन। कौन सा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद के नीचे यहाँ पर जगह होगा गया। कौन सा? गया। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? गया में। हालांकि पहले वो आए थे सारनाथ में, वो उत्तर प्रदेश में जगह है सारनाथ, तो वहाँ पर गए थे, तो उनको
ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली। तो कहाँ है, गया में। गया में जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति मिल गई महात्मा बुद्ध को, एक वैशाख पूर्णिमा का दिन, तो उस दिन क्या पता है, गया जो है किस नदी के किनारे, फाल्गु नदी या फिर निर्जरा नदी, फाल्गु नदी या फिर निर्जरा नदी के किनारे कौन, गया। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी, गया में ही मिली थी। गया में अशोक ने क्या था, अशोक जो था वो क्या था, अशोक के पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार जो थे आजीविक संप्रदाय को मानते थे, और अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। तो अशोक जो था बहुत खतरनाक शासक था शुरू में, लेकिन बाद में जो था नॉर्मल हो गया। तब अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाता था। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाता था। और इसके पिता जो थे वो बिंदुसार किस धर्म को अपनाते थे, जो आजीविक संप्रदाय के धर्म को अपनाते थे। तो अशोक जो था वो क्या था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने क्या किया, जो आजीविक संप्रदाय के जो भक्त लोग थे वो यहाँ पर जगह, गया में एक जगह पहाड़ी, कहाँ से, पहाड़ी में बहुत सारा पहाड़ है, उस जगह का नाम है बराबर, हालांकि वो कहीं भी बराबर नहीं है। तो गया में एक जगह बराबर नाम की जगह पर, वहाँ पर पहाड़, बहुत सारे पहाड़ थे। तो उस पहाड़ को अशोक ने कटवा कर आजीविक संप्रदाय के भक्तों को क्या था, दान में दे दिया। क्योंकि 22 बरसात होता था, जिस वजह से उस पर वो लोग कहते रहने के आसान स्थान नहीं था, तो जिस वजह से गुफा बना दिया। इस गुफा का नाम था सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विष्णु झोपड़ी। 4 गुफा बनाया था, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विष्णु झोपड़ी। ये 4 गुफा किसे दे दिया था, आजीविक संप्रदाय के भक्तों को दे दिए थे। कौन, अशोक। गया जो यूनेस्को में शामिल है, गया जो है यूनेस्को में शामिल बिहार के दो शहर है। कौन कौन, एक तो गया कि गया के में जगह है बोध गया, वहाँ पर माता बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, वो भी यूनेस्को में शामिल है। और नालंदा में एक जगह है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा में कौन सा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि गुप्त वंश के शासक जो थे वो कुमार गुप्त ने बनाया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वो भी कहा था, किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जब बना तो बाद में जो थे बख्तियार खिलजी, कौन थे, बख्तियार खिलजी जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या था, जला दिया था। लेकिन क्वेश्चन इस तरह साइंस नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर गया। तो बिहार के 2 जो शहर हैं वो यूनेस्को में शामिल हैं। तो पूरे भारत में बताएंगे तो भारत में यूनेस्को में शामिल होने वाले कुल 40 या फिर 42, इतना करंट अफेयर्स नहीं, लेकिन 40 या 42 शहर क्या है, शामिल है यूनेस्को में भारत के। तो गया कहीं यहाँ पर देंगे तो जगह को मिलेगा राजगीर, कौन है, राजगीर। बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, राजगीर में। बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ है, राजगीर में। और गया में जो OTT है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, गया में। इसको जो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस को जो क्या था एग्जाम निकालते हैं, उनका ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, गया में दी जाती है। और हमारे भारत के जो पहले CDS थे कौन थे, जनरल बिपिन रावत। जो भारत के पहले CDS हुए थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ये तक गया। यहाँ पर जगह होगा बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ, उसका मुख्यालय जो नालंदा में, बिहार शरीफ। कौन सा, बिहार शरीफ जो है, बिहार शरीफ में आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पढ़ेंगे पाल वंश। कौन सा, पाल वंश जो आए थे, तो पाल वंश के जो प्रथम शासक थे जो गोपाल, कौन थे, गोपाल जो थे उन्होंने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था, तो गोपाल जो थे उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया था, बिहार शरीफ में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और जबकि यहाँ पर एक जगह होगा भागलपुर, कौन जगह, भागलपुर, क्या था, भागलपुर में जो थे वो पाल वंश के दूसरे जो शासक आए थे वो धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए थे, भागलपुर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया था, तो गोपाल। और जबकि भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थे किसने बनाए थे, धर्मपाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, धर्मपाल ने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ पर, भोपाल में, भागलपुर में एक जगह है नौगछिया, वहाँ पर क्या है, केला बहुत ही उत्पादन होता है। नौगछिया शहर में, भागलपुर में एक नौगछिया शहर है, वहाँ पर केलों के बहुत ही उत्पादन होता है। वहाँ पर यहाँ पर जो है NTPC द्वारा क्या बनता है, बिजली बनता है। भागलपुर में NTPC द्वारा क्या बनता है, कहलगांव, एक भागलपुर में एक छोटा सा गाँव है कहलगांव, वहाँ पर क्या बनता है, NTPC द्वारा क्या बनता है, बिजली बनता है भागलपुर। यहाँ पर देखिए जगह होगा नवादा। यहाँ पर जगह जमुई, कौन सा, जमुई में जो है वो सोने का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिला है। कहाँ पर, जमुई में। लेकिन ये सोना जो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तो जमुई में सोने का भंडार देखने को कहाँ मिला है, जमुई। अब यहाँ पर भागलपुर में यहाँ आएंगे मुंगेर, मीर कासिम का मकबरा मुंगेर में ही था।
यहाँ पर जगह होगा बेगूसराय, बेगूसराय। यहाँ पर जगह होगा बेगूसराय। बरौनी, एक छोटा सा में शहर है बरौनी। बरौनी ये बहुत बड़ा, बहुत डेवलप है बरौनी। बेगूसराय जो बहुत ही डेवलप है। बिहार के जो आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेगूसराय को, यानी बरौनी। बिहार की आर्थिक राजधानी बेगूसराय को। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, औद्योगिक शहर है। यहाँ पर बहुत उद्योग शहर है। जो एक यहाँ पर क्या बनता है, तो तेल संशोधन कारखाना बेगूसराय, मतलब बरौनी के पास है। बेगूसराय जो जिला है उसके अंदर जो है छोटा छोटा शहर है बरौनी, बहुत ही डेवलप शहर है। आप देखेंगे जो कार्बन फैक्ट्री बरौनी में, तेल संशोधन कारखाना बरौनी में ही, बहुत सारे क्या था औद्योगिक शहर है। तो ये था क्या था फिजिकल नक्शा, ये क्या था फिजिकल नक्शा। अब देखते हैं कि इसको देख लेते हैं कि नदियों के बारे में, बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नदियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बीपीएससी एग्जाम है तो उसमें तो और भी पूछे जाते हैं, चाहे दरोगा का एग्जाम दीजिए उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो है बीच से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। गंगा नदी आती है कहाँ से? आपको बताते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड से आती है गंगा नदी। और यहाँ पर घाघरा नदी, कौन सी नदी? घाघरा नदी, घाघरा घाघरा नदी आती है। और इधर से आती है गंडक नदी, कौन सी आती है? गंडक, गंडक नदी, गंडक नदी। नीचे से आती है सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी, सोन नदी आती है। उसके बाद यहाँ से आती है पुनपुन नदी, जो पटना के जगह है पुनपुन, पटना की जगह है कोइलावर। पुनपुन, कौन सी नदी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? तो पटना में एक जगह है कोइलावर, वहाँ पर क्या मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, क्वेश्चन पूछा था कि पुनपुन नदी पटना के किस शहर में आकर मिलती है? तो कोइलावर। कहाँ मिलती है? कोइलावर। यहाँ से यहाँ पर गया है, और गया जो किस नदी के अंदर था? फाल्गुन या फिर निरंजना नदी, फाल्गुन नदी, फाल्गुन नदी या फिर निरंजना, निरंजना नदी। कौन सी नदी? फाल्गुन नदी, निरंजना नदी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नदी आती है गंडक नदी, सॉरी गंडक नदी यहाँ से आती है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ही भयानक बाढ़ लाती है कोसी नदी। कोसी नदी एक यहाँ पर एक नदी आती है कमला नदी, जो कि कोसी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? कमला नदी। फिर इधर से आती है बागमती नदी, कौन सी नदी? बागमती। बागमती नदी कहाँ मिल जाती है? फिर कोसी नदी में, कोसी नदी जाके मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में। तो ये क्या है? नदियों के बारे में। ये आपको नक्शा से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी किसमें मिलती है। तो ये क्या था नक्शा। अब देखते हैं बिहार जो था वो बंगाल पर, बिहार जो था पूरी तरह से क्या था, पहले बंगाल एरिया था। तो बिहार जो था बंगाल से, तो बिहार जो था ये बंगाल से कब अलग हुआ था? अलग कब हो गया था? 1912 ईस्वी में। अलग हो गया बिहार बंगाल से। उसका बिहार से जो था, बिहार से 1936 ईस्वी में कौन अलग गया? उड़ीसा, उड़ीसा अलग हो गया। और फिर बिहार से 1900 सन 2000 क्या था? सन 2000 में कौन अलग गया? झारखंड, झारखंड। तो ये क्या था? ये तो बिहार के इतिहास के बारे में। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।